बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक ख्वाहिश पैदा होती है कि हम मासूमीन के खून का बदला लें, तो इस ख्वाहिश को, जो एक शिया के दिल की ख्वाहिश है, छठे इमाम ने ज़ियारत में रख कर हमारे शऊर को बेदार किया, हमारे कॉन्शियस को हिलाया। पूरी दुनिया में ज़ियारत वारिसा पढ़ी जाती है, हर लड़का लड़की पढ़ रहे, हर मर्द औरत पढ़ रहे। द मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत मौला हुसैन की। सिर्फ मौला हुसैन नहीं है, इसमें जनाब अली अकबर भी है, शोदा करबला भी है, मौला अब्बास भी है। ये एक मखसूस ज़ियारत है जो हर शिया ने हैदर कर्रार को ये तोहफा दिया गया, ये गिफ्ट दिया गया। क्यों दिया गया ये गिफ्ट? कि जब छठे इमाम के ज़माने में लोग ज़ियारत को गए मौला हुसैन की, अल्लाह हम भी जाएं ज़ियारत को इंशाअल्लाह, और जाके ज़ियारत करके ये लोग वापस आए। तो जब वापस आए और आकर कहा मौला हम आपके जद की ज़ियारत को गए थे, तो इमाम ने पूछा क्या किया जाके? तो कहा हमने सलाम किया, मातम किया, गिरिया किया, रोए और वापस आ गए। तो इमाम ने कहा कि अब जब जाओ तो ये ज़ियारत पढ़ना, इस तरह से पढ़ो। तो इस ज़माने छठे इमाम, उस दौर के इमाम ज़माना की ज़बान के निकले हुए कलेमात कि मौला हुसैन की उन्होंने ज़ियारत पूरी तालीम दी हमको। और दूसरी जितनी ज़ियारत है इमाम हुसैन की, आशूरा है, अरबईन है, नीमे शाबान की है, रोज़े अरफा की, ईद के दिन की मखसूस ज़ियारत है। लेकिन आप गौर करो कि सारी ज़ियारतें और ज़ियारत वारिसा एक बिग डिफरेंस है। ज़ियारत आशूरा मौजूद है कि जो हर आदमी पढ़ता है इस वक्त, और गैबत इमाम में द मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत है ज़ियारत आशूरा भी। अगर 40 दिन ज़ियारत आशूरा इस नियत के साथ पढ़े कि मौला मैं आपसे मिलना चाहता, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता, तो उससे मुलाकात भी होती है। ये इतनी, और इसलिए सारी ज़ियारतों में ज़माने के इमाम ने आशूर में कोई ये कंपेयर नहीं करा कि ये ज़ियारत छोटी है, ये बड़ी है। ये नहीं बोल रहा मैं, गलत मत समझो, डोंट गेट मिसअंडरस्टैंड। मैं आपको एक तरीक़ा बता रहा। सारी मौला हुसैन की ज़ियारत अपनी जगह पे सही है, असर है, पावर है, लेकिन आशूरा के लिए ज़माने के इमाम ने ख्वाहिश की, 3 मरतबा कहा था आशूरा आशूरा आशूरा। उसी तरह ज़ियारत तो आशूरा आपको सबको रटी हुई। अब ज़ियारत आशूरा उठा के देखो, या ज़ियारत अरबईन मौला हुसैन की उठा के देखो, या रोज़े अरफा वाली, या नीमे शाबान वाली, ये सारी ज़ियारतें उठा के देखो, वो सीधा सीधा मौला हुसैन की ज़ियारत है। लेकिन ये जो ज़ियारत मैं आपका जिक्र करा, जिसके से मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ भी किया, फ़या लैतनी खुन्तो माकुम फ़ाफुज़ा माकुम, ये क्या है? ये दिल की ख्वाहिश है हर मोमिन के, ये दिल की तमन्ना है, एक आरजू है, एक विश है हर चाहने वाले की, कि काश मैं करबला में होता तो मैं भी मौला की जान देता, मौला के ऊपर अपनी जान देता। ये हर शिया के दिल की ख्वाहिश है। ये ज़ियारत सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की इतनी ज़ियारत में इस तरह स्प्लिट करके एक एक मखसूस ज़ियारत किसी ज़ियारत में नहीं है, इसे वारिसा में कि जनाब अली अकबर को अलग से कहा गया, सलाम किया गया, शोदाए करबला को अलग से किया गया, मौला अब्बास को अलग से किया गया। तो कोई तो इंपॉर्टेंस है कि जिसकी वजह से छठे इमाम ने ज़ियारत का स्प्लिट किया। वरना दूसरी जितनी ज़ियारत है मौला हुसैन है, उसमें ये जुमला नहीं है जिस जुमले से मैंने तकरीर का आगाज़ किया। इस जुमले को छोटा जुमला मत समझो, ये तुम्हारी डेस्टिनी को बदलने वाला जुमला है, ये तुमको इमाम से करीब करने का जुमला है। यू विल गेट क्लोज टू योर इमाम। ये जुमला वो है कि अगर इसके मफहूम को समझो, इसके तर्जुमे को देखो, इस पर फिक्र करो, सोचो कि इमाम ने ये जुमला क्यों रखा, क्या वो भी किस में रखा? इमाम हुसैन की ज़ियारत में नहीं है, जनाब अली अकबर की ज़ियारत में नहीं, मौला अब्बास की ज़ियारत में नहीं। ये जुमला मौला ने शोदाए करबला की ज़ियारत में रखा, इसलिए कि शोदाए करबला में जॉन भी है, शोदाए करबला में वहब कल्बी भी है, शोदाए करबला में हबीब इब्न मज़ाहिर भी है, शोदाए करबला में हुर भी है, उसका बेटा भी है, जो बिल्कुल गैर लोग है, एब्सोल्युटली गैर। सईद है, ज़ोहर है, जितने ये लोग हैं ये सब गैर है, कोई खानदान अहले बैत का नहीं है। तो उनके दिल की ख्वाहिश क्या थी कि हम करबला में शहीद होना, और उन्होंने शहीद हुए तो ज़माने का इमाम, इमाम ज़माना शोदाए करबला को सलाम करता है। आप देखो जब इमाम ज़माना ज़ियारत शोदाए करबला पढ़ता है, अल्लाह हम सबको करबला ये मौला की ज़ियारत नसीब करे। आप जानते हैं कि करबला मौला में शोदाए करबला की गंजे शहीदा अलग से बनी हुई है, बिल्कुल अलग बनी। मौला हुसैन
हुसैन है और उन्हीं के साथ जनाब अली अकबर है। हबीब इब्ने मज़ाहिर अलग है, मौला अब्बास अलग है, शोहदाए करबला अलग है। तो जब ज़माने का इमाम जाकर शोहदाए करबला की ज़ियारत पढ़ता है तो आप खाली ऑनर देखो, आप खाली इज्जत देखो कि मौला के अगर तुम इमाम के लिए काम करोगे, अगर तुम इमाम के लिए अपनी जान को दोगे तो कितना बड़ा ऑनर, कितना बड़ा ऑनर इमाम ने उनको दिया है कि आज जमाने का, प्लीज मेरे जुमला गौर से सुनो, जमाने का इमाम जब शोहदाए करबला को सलाम करता है तो ये जुमला बोलता है कि बेबी अंता व उम्मी तिब्तुम। अब समझ रहे ये जुमला क्या है? बेबी अंता व उम्मी तिब्तुम का मतलब क्या है? इमाम है जमाना, जमाने का इमाम शोहदाए करबला को सलाम कर तो ये बोल रहा कि बेबी अंता व उम्मी तिब्तुम, कि ऐ शोहदाए करबला तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप फिदा। इमाम का बाप इमाम है, जमाने का इमाम के बाबा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आप सोचो कितना बड़ा मकाम अता किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने काम किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दीन को बचाया, उन्होंने हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान की। तो इतना बड़ा सवाब है शोहदा। उसी शोहदाए करबला की ज़ियारत में छठे इमाम ने यह जुमला रख के उस दौर से लेके आज तक और आज से लेके ज़हूर इमाम तक हर शिया के जहन को झिंझोड़ा है। वो अमेरिका का शिया हो, कनाडा का हो, सब कॉन्टिनेंट का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अरब का हो, कहीं का शिया हो, इस जुमले को रख के हमारे जहनों को झिंझोड़ा। तो मेरी ख्वाहिश है कि आज मेरे इस लेक्चर में जब तुम ये जुमला सुन रहे कि फया लैतनी खुनतो माकुम फाफूजा माकुम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि काश मैं करबला में होता। तुम्हारी एक दुआ है, तुम ये जबान की नोक से नहीं बोलना, ये रेगुलर उसमें नहीं बोलना। जब भी फया लैतनी पे, शोहदाए करबला की ज़ियारत पे फया लैतनी पे पहुंचो, मेरे सारे सुनने वालों से मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम उन यूथ से कि तुम्हारे दिलों में ख्वाहिश हो रही ना कि मैं भी करबला में होता तो मैं जान देता। तो इमाम कहता, मैं नहीं बोल रहा, मेरा इमाम बोल रहा कि अगर, प्लीज गौर से सुनो, अगर इमाम बोल रहा कि अगर पूरी जिंदगी होल योर लाइफ 60, 70, 80, 90 ईयर्स की जिंदगी में तुम पूरी जिंदगी पढ़ते हुए आ रहे, लेकिन एक दफा छठे इमाम का जुमला, पूरी जिंदगी में एक दफा दिल की गहराई से तुमने अगर ये कहा है कि फया लैतनी खुनतो माकुम फाफूजा माकुम, कि काश मैं करबला में होता तो मैं जान देता, तो ये छठे इमाम का जुमला है कि जिसको दुश्मन ने सादिक कहा, वो इमाम ये कहता कि अगर तुम मर भी जाओगे उसके बाद मेरा बेटा ज़हूर करेगा। हमारी पूरा लेक्चर ही इमाम के ऊपर है ना, उसके ख्वाहिश यही है ना कि हम इमाम के लश्कर में शामिल हो जाएं। तो कहा अगर पूरी जिंदगी तुम्हारी गुजर जाए और जिंदगी गुजरने के बाद उसके बाद मेरा बेटा ज़हूर करे। छठे इमाम बता रहे इमाम ज़माना को, ये कब का, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद, मोर देन 100 ईयर्स इमाम ज़माना, छठे इमाम का ज़माना 118, 120 वो पीरियड की ये ज़ियारत है। और इमाम का ज़हूर, इमाम की विलादत हुई है 255 हिजरी में, ऑलमोस्ट 150 साल पहले इमाम अपने बेटे को रिगार्ड कर रहा और सारे शियों को, सारे कलमा पढ़ने वालों को यह मैसेज दे रहा कि देखो अगर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होगी और तुम मर भी जाओगे और मेरा बेटा ज़हूर करेगा तो तुमको उठाया जाएगा, उठा के लश्कर इमाम में शामिल किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? जब तुम्हारे दिल से यह आवाज निकलेगी, फया लैतनी खुनतो माकुम फाफूजा माकुम। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आपके बात समझ में आई कि कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था ये, कि अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस मत बनाओ, प्रैक्टिस के तहत ये ज़ियारत मत पढ़ो। पूरी हमारी जिंदगी का एक ही मिशन है ना, वो कहीं का शिया हो, सब कॉन्टिनेंट का हो, यूरोप अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं का हो, दिल में क्या ख्वाहिश है कि मेरा मौला है तो मैं उनकी नुसरत करूं। आप किसी शिया से पूछो तुम मदद करोगे, वो बोलता बिल्कुल मदद करूंगा। कब करोगे? कि जब इमाम ज़हूर करेगा। तो क्या ये कोई गारंटी है कि इमाम ज़हूर करेगा तो हम जाएंगे? ये कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। अनलेस यू डू दैट अमल, अनलेस तुम अपनी लाइफ को इमाम के पाथ पे चलोगे, अनलेस अपनी लाइफ को इमाम के रास्ते पे रखोगे तो तुम उठोगे, वरना कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि ये तो बताया गया कि मोमिन के लिए दो मौतें, एक शहादत की मौत है, एक नॉर्मल डेथ है।
हम एक दफा ही मरना नहीं चाहते, दो दो दफा मार रहे मौलाना, आप ये बोलेंगे ना। दो मौतें हैं मोमिन के लिए, एक शहादत है, एक नॉर्मल डेथ है। फयाल दनी गुंदा ये ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश को 24 घंटे बैक ऑफ योर माइंड, बैक ऑफ योर माइंड, आपके जहन में यह रहना कि मुझे इमाम की मदद करना। अच्छा, इसमें यह शर्त नहीं कि सिर्फ मर्द आए, औरतें भी, इसे ज्यादा औरत भी पढ़ रही, लड़की भी पढ़ रही, तो ये सबके लिए कि दिल में यह ख्वाहिश को पैदा करो, दिल में इस आरज़ू को रखो कि फयाल दनी गुंदा मांगो फाफुजा मांगो।